हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 7 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में हम लोग 6 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि G20 के अंतर्गत कौन 6 से 8 फरवरी 2023 तक पहली यूथ 20 यानी कि Y20 प्रारंभिक बैठक 2023 की मेजबानी करेगा। आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी। G20 के अंतर्गत गुवाहाटी 6 से 8 फरवरी 2023 तक पहली यूथ 20 यानी कि Y20 प्रारंभिक बैठक 2023 की मेजबानी करेगा। बैठक IIT गुवाहाटी परिसर में आयोजित की जाएगी। यह शिखर सम्मेलन छात्रों को दुनिया भर के दर्शकों के लिए अपनी राय देने का अवसर प्रदान भी करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 प्रतिनिधियों के साथ एक युवा संवाद आयोजित करेंगे। हाल ही में भारतीय रेल यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए किस सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, व्हाट्सएप संचार। अपनी ई कैटरिंग सेवाओं को अधिक ग्राहक केंद्रित बनाने की दिशा में भारतीय रेल ने हाल ही में रेल यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप संचार शुरू किया है। इसके लिए बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8750001323 आरंभ किया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में तुमकुरू में विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया? आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया तथा कर्नाटक के तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित करेंगे। किस देश के राष्ट्रपति ने महाविनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप के कारण तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने आपातकाल की घोषणा की है। इस भूकंप के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में 6 फरवरी 2023 को रिक्टर स्केल पर 7.8, 7.6 और 6.0 की तीव्रता के लगातार 3 भूकंप दर्ज किए गए हैं। भारत के किस संगीतकार को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए तीसरा ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, रिकी केज को। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। रिकी को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर के। 4 फरवरी 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन को आमंत्रित किया गया था। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन सी, 24%। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र 8,09,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24% है। यह 2019 में हुए पिछले आकलन की तुलना में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 6 फरवरी 2023 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही है। हाल ही में कौन सा 2 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? आंसर है ऑप्शन बी, कांगो एवं ब्राजील। हाल ही में कांगो एवं ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बन गया है। यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और पर्यावरण अनुकूल भविष्य में पहुंचने के एक अस्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है।
किस देश के 108 बौद्ध तीर्थयात्री 9 फरवरी से 23 मार्च तक उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ नेपाल के कुछ हिस्सों में प्रमुख तीर्थ स्थलों का दौरा करेंगे? आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध तीर्थयात्री सांगवोल सोसाइटी ऑफ साउथ कोरिया द्वारा आयोजित पैदल यात्रा के हिस्से के रूप में 43 दिनों में 1100 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करेंगे। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाना है। पर्यटक भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे और बाद में नेपाल जाएंगे। पर्यटक 9 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक भारत और नेपाल स्थित पवित्र बौद्ध स्थलों के 43 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला देश है। भारत में वर्तमान में क्षमता लगभग 250 MMTP है और इसे 450 MMTP तक बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला देश क्रमशः अमेरिका है, उसके बाद रूस, फिर चीन और चौथे नंबर पर है भारत। भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम में किसके द्वारा अनबॉटल्ड पहल के तहत यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल के द्वारा। भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम में इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए इंडियन ऑयल ने रिसाइकिल पॉलिएस्टर, RPET और कपास से वर्दी बनाई है। इंडियन ऑयल द्वारा तैयार की गई इस वर्दी का प्रत्येक सेट लगभग 28 इस्तेमाल की गई बोतल को रिसाइकिल करके बनाया गया है। E20 ईंधन क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, रिफाइंड और मिक्स फ्यूल। E20 या इथेनॉल 20 एक तरह का रिफाइंड और मिक्स फ्यूल है। इसमें 20% इथेनॉल होगा जबकि 80% पेट्रोल। इसे पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाकर बनाया जाता है। वर्तमान में भारत में इथेनॉल 10 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इथेनॉल में 10% तक इथेनॉल को मिलाया जा रहा है। E20 ईंधन के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण को पूर्ण रूप से हासिल करना है। तो चलिए अब 6 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति का निधन एक लंबी बीमारी के बाद दुबई के एक अस्पताल में हो गया? तो परवेज मुशर्रफ का। संघाई सहयोग संगठन SCO के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की 6ठी बैठक 6 फरवरी से कहां शुरू हो रही है? तो लखनऊ में। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में दुनिया का सबसे साफ छवि वाला देश कौन सा है? तो डेनमार्क। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 85वां। 2027 की फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब। तेलंगाना की राज्यपाल तथा पुदुचेरी की उपराज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो ITBP ने। लेह लद्दाख में IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ITBP की टीम ने फाइनल में लद्दाख स्काउट्स को 1-0 के स्कोर से हराकर लगातार तीसरी बार चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। हरित ऊर्जा की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में कितने करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है? तो 35,000 करोड़ रुपए की। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत रक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर। भारतीय रेल निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन का परिचालन शुरू कर रही है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोइर किसकी आत्मकथा है? तो परवेज मुशर्रफ की। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।